लिए मेरी अपनी ये बात है, ये बहुत काम की है। आप कृपा कर इसे ध्यान से सुनें और ये वीडियो है आप शेयर भी करते रहें। होता क्या है, सोसाइटी में अक्सर आपको हमें झूठी-झूठी बातें बता कर के कहा जाता है कि आप को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये है फलाना-ढिमका, ये वो। मेरी सोसाइटी में मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी सोसाइटी में काफ़ी सारा काम बाकी था। यहाँ पे जो लोग थे वो लोग ने मेरे को कहा कि ये हो जाएगा। अभी तक आज 2 साल हो गए मेरे को पोज़ीशन लिए हुए, वो इनकम्प्लीट पोज़ीशन ही था। 2 साल बाद में भी इन्होंने मुझे पार्किंग अलॉट नहीं करी है। सोसाइटी का नाम है हाईलैंड पार्क। ये जीरकपुर में है, चंडीगढ़ के एकदम साथ में। तो दूसरी एक बात है कि जब मैंने इनसे ये सोसाइटी ली थी, तब जब मैंने ये अपार्टमेंट लिया था उस टाइम पे इन्होंने मेरे को ये कहा था कि हम लोग दे देंगे। और जब मैंने इनको एक लेटर लिख कर के भेज दिया कि मुझे अभी तक आप पोज़ीशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने मुझे एक लेटर में ही ये मेल करके मुझे इंटरेस्ट रेट बना कर के दे दिया कि आप लेट हो गए हो, जबकि इनकी बिल्डिंग पूरी बनी ही नहीं थी। और इसमें आपका फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगा हुआ था, और इसमें आपको ये हमें पार्किंग स्लॉट नहीं मिला था। बाकायदा इसने 89,000 का मेरे को लेटर भेज दिया इंटरेस्ट का। आप सोचो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप सोचो ये मुझे किस तरह से टॉर्चर कर रहा था, कर रहा होगा उस टाइम पे जब मुझे पोजीशन लेना। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, सारे पैसे मैंने ऑलरेडी दे दिए, कुछ मेरा लोन हुआ। तो मैंने इनसे हाथ जोड़े। तब इनके यहाँ एक सोसाइटी में एक बंदे हैं बब्बू करके, उन्होंने मेरे से 15,000 रुपये वो लिए, चलो रफ़ा दफ़ा कर देते हैं। जबकि इनके पूरे काम भी नहीं होते, पर मैं नया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें बाकी रह गई है, तो मुझे उनको पैसा देना है कि नहीं देना है। तो अब आगे की बात मैं बताता हूँ। मैंने जैसे तैसे करके वो ले लिया। अब आया मैं यहाँ पे सोसाइटी, मैंने अपने घर ले लिया। घर के 1 साल भी नहीं हुआ, घर में क्रैक्स आ गई और मतलब दीवारों से पानी मेरा गिरा। मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। इन्होंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया उस पे निकालो। ये मेरे घर में आए, उसमें लिपापोती करे, उसमें कुछ लगाया फगाया, फिर से दूसरे साल वो आपके उसमें क्रैक्स आ गए। आप सोचो, एक 60 लाख का मकान जिसमें दूसरे ही 1 साल में एक बार क्रैक आते हैं, फिर उसमें उसने रिपेयर करने के बाद में फिर क्रैक्स आते हैं। तो मैंने इनको कहा, भाई साहब अब आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद ही देखूँगा। अब तीसरी बात, एक और बात है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे घपले कर रखे हैं, किसी को क्या मेंटेनेंस चार्ज, किसी को क्या मेंटेनेंस चार्ज, मतलब पहले बाद में ये अपने अपने तरीक़ों से। और काफ़ी सारे इन्होंने बिल्डर बैठा रखे हैं अंदर, बिल्डर नहीं उसको डीलर्स बैठा रखे हैं जो मकान लेते बेचते हैं। तो वो सोसाइटी की कुछ अच्छा होने वाली बात होती है, उसमें आगे आके रोड़ा अड़ा देते हैं और वो काम होने नहीं देते हैं। तो ऐसा ही एक हमारा मेंटेनेंस का इश्यू था, उससे रिलेटेड भी मैंने आवाज़ उठाई। तीसरी एक बात ये और हो गई है यहाँ पे कि जो मेंटेनेंस के अलावा यहाँ पे जितने भी पार्किंग स्लॉट्स हैं उसके लिए उन्होंने शेड्स नहीं लगा रहा। उससे रिलेटेड मैंने इनसे एक लेटर लिखा था। इसी लेटर में मैंने इनसे एक साल पहले तक इनका ऐसा कुछ भी नहीं था। बाहर जो रोड जा रही है उस रोड पे इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है, प्रपोज्ड एयरपोर्ट रोड, और वो जीरकपुर के मास्टर प्लान में भी है। उस एयरपोर्ट रोड पे इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पे जो ये रोड है एयरपोर्ट को जाएगी। अभी 1 महीने पहले इन्होंने उस पे ही पूरी रोड को कवर करके कंस्ट्रक्शन कर दिया है। हालांकि वो बोर्ड उन्होंने लगा रखा है एयरपोर्ट प्रपोज्ड रोड, बट उससे रिलेटेड मैंने इनको एक मेल की है कि आप मुझे ये बताएं कि ये या इसको एयरपोर्ट रोड आपने दे रखा है, ये नाम है यहाँ पे, आपने इसको पूरा कवर कर दिया है, रोड रोक दी है, आप इसको बंद करें और मुझे इससे रिलेटेड पेपर दें। परंतु इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ पकड़ाई नहीं है अभी तक, मेरे पास कोई मेल नहीं आया। इसके बाद में मैंने इसी से रिलेटेड एक लेटर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर तिवारी, उनको मैंने वो लेटर लिखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मैंने करी हैं। तो हो सकता है मुझे थोड़ा ये भी है कि ये इतना बड़ा बिल्डर है, इसकी बदमाशी है, दादागिरी है, रसूख वाला भी है। दूसरी चीज़ें हैं कि ये इन्होंने वहाँ पे पीछे वो डाल रखा है
ये पीछे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड ही लोग हैं, पता नहीं क्या क्या गोरख धंधे इन्होंने चला रखे हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं जिस फाइट में कूदा हुआ हूँ, मैं अपने राइट्स के लिए कूदा हुआ हूँ। मैंने जो मेरी प्रॉपर्टी, मेरे को ख़राब प्रॉपर्टी मिली है, इसको लेकर के ही मैंने इस पे ये लिखवाया हुआ है अपनी टी शर्ट पे, और मैं बाकायदा इसको यही पहन के रखूँगा। और ये हो सकता है मैं प्रमोशन भी करवाऊँ इसका, पैसे देकर भी करवाना पड़ेगा तो करवाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही फ्रॉड है इस मामले में। तीसरी एक और बात, हम मेरे टावर के ऊपर रेगुलर पानी गिरता रहता है। मैंने इनको फ़ोन किया था कि भाई इसमें टावर में आप टंकी पे ये वाटर रिसोर्सेज वैसे ही कम है, आप ये पानी क्यों गिरता, आधा आधा एक एक घंटा तक पानी इनका गिरता रहता है। और उस पर उन्होंने आज तक कोई अलार्म लगा करके उसको बंद कराने का सिस्टम नहीं समझा हुआ है। मेरे पास उससे रिलेटेड भी वीडियो है, वो मैं इसको कैप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ ज़रूर देखें और शेयर भी करें कि ये कितने गंदे लोग हैं। और इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी से जितना भी सोसाइटी के इलेक्ट्रिसिटी बिल से जो काम हो रहा है, वो टंकी भरते हैं, उस टंकी में से अपना जो नया प्रोजेक्ट चला रखा है उसमें वो पानी लेते हैं यूज़ में, लाइट भी उसी से लेते हैं। तो आप ये देखिए कि पैसा लग रहा है सोसाइटी के रेजिडेंट्स का, और पैसे को यूज़ कर रहे हैं हाईलैंड पार्क के बिल्डर्स अपना। तो और उस पैसे को बार बार, और हमें ये भी कहते हैं कि आप ये मेंटेनेंस चार्ज और बढ़ाओ। अरे पैसे तो आप यूज़ ले रहे हो। एक बार इनकी एक हमसे मीटिंग हुई, मैंने इनसे पूछ लिया, इन्होंने खली को बुलाया हुआ था, खली को बुलाया, मैंने बोला ये खली बुलाया आपने, तो ये खली का जो पैसा लगेगा ये आप हमारे मेंटेनेंस चार्ज जो ले रहे हैं उसमें से देंगे या अपनी पॉकेट से देंगे। वो बिगड़ गया। मैंने कोई गलत बात नहीं पूछी, भाई साहब मेरा पैसा मैंने इनको मेंटेनेंस के रूप में दिया, मैं उसका हिसाब मांग सकता हूँ। मेरे को वहाँ जवाब नहीं दिया इन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा फ्रॉडिंग कर रहे हैं सोसाइटी के पैसों के लेकर के, और इसमें कुछ उनके दलाल बैठे हुए हैं जो कुछ बात बोलने को नहीं देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अब इतनी बड़ी बात है, और इस चीज़ को भी मैंने बड़ा हाइप कर रखा है। मैंने अपनी कार पे भी एक स्टिकर लगा रखा है, उसकी फ़ोटो भी मैं कैप्शन में डाल दूंगा, उसका भी वीडियो हम बना करके कैप्शन में डालेंगे। आपसे निवेदन है, इसको बाकायदा बहुत ज़ोर शोर से आप प्लीज़ शेयर करें। मुझे कोई सब्सक्राइबिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबिंग, पर जो लोग नया अपना अपार्टमेंट ले रहे हैं वो लोग पहले पूरी तफ्तीश करके देखे, ये झांसेबाजों के चक्कर में ना आए। यहाँ पे कोई एयरपोर्ट रोड नहीं जाने वाली है, इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया है उस पर, और मैंने उस कंस्ट्रक्शन को लेकर के बाकायदा मुहिम छेड़ रखी है। मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर रखा है, और उस ट्वीट को लेकर के मैंने मोहाली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लिखा हुआ है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीरकपुर को भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन है, इसको, ये पूरा झांसेबाज आदमी है। ये जो सोसाइटी है इसकी वैल्यू, इसके अंदर जो रहने वाले लोगों को उनको डर ये है कि उनकी जीरो हो जाएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो सोसाइटी एकदम बहुत बाद में पड़ती है, पटियाला रोड से उसके आगे पूरा का पूरा पड़ता है। ये पभात गांव के अंदर लास्ट में सोसाइटी बनी हुई है, उसके बाद में आगे जो और प्रोजेक्ट आएंगे इसके बाद में इसमें से एक भी आदमी निकलने की पोजीशंस में नहीं रहेगा, इतना रश हो जाएगा इधर से। क्योंकि जो प्रपोज रोड थी वो तो उन्होंने ऑलरेडी ब्लॉक कर दी हुई है। तो 5-7 साल तो अगर मास्टर प्लान भी लगता भी है तब तो भी उसका, मेरा निवेदन है इस सोसाइटी में आप बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही रद्दी सोसाइटी हो चुकी है, घटिया सोसाइटी है। आप लोगों से निवेदन है कि इसको, बेशक मुझे पता है मेरी इस बात से मेरे ही फ्लोर में, मेरे ही अपार्टमेंट को लेकर के मुझे ही नुकसान होने वाला है, पर मैं आने वाले और लोगों को इसके लिए बता रहा हूं कि ये लोग बहुत घटिया हैं। मैं अपने, बेशक मुझे अपनी ईंटें निकाल करके अपनी ईंटें डलवानी पड़े इसमें, पर ये जो राख की ईंटें डाल रहे हैं वो 2-4-5 साल में झरने लग जाएंगी और आपके मकान की जो धज्जियाँ हो जाएंगी। मैं अपने मेहमानों को यहाँ बुला नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इतनी क्रैक्स देख देख के खुद मेरा मन तकलीफ होता है। मेरे को कोई पूछेगा यार ये कैसे लिया, तो मुझे तो बेइज्जती और होती होगी कि मैं मेरे कैसे मकान में रह रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है कि इसमें, और बाकायदा मैंने ये इस पर लिख रखा है पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप लोगों से निवेदन है, मैं चाहता हूं कि ये इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और मुझे इतना पता है कि ये बहुत बड़े दबंग लोगों से मेरी लड़ाई है, मेरे और मेरे परिवार के साथ। इनकेस अगर कुछ होता है अन्यथा, तो उसके लिए ये सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो बिल्डर्स के जो अपने जो दलाल लोग हैं जिनसे मेरी क्लैशिंग्स होती है इनसे रिलेटेड, वो ही जिम्मेदार होते होंगे। मैं इसको बाकायदा, मैं अपनी बात को बोलते रहूँगा और बोलते रहूँगा, मरते दम तक बोलते रहूँगा। किसी के बाप से डरने का नहीं है मेरे को। धन्यवाद।